Friends, once again you are most welcome to our YouTube channel Article 32। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अपोज बेल एप्लीकेशन एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ अपोजिंग बेल। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक का मतलब ये है कि जब एक्यूज्ड की तरफ से बेल एप्लीकेशन मूव की जाती है, बेल मांगी जाती है, तो आप जो विक्टिम की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या प्राइवेट वकील है, वो इस बेल एप्लीकेशन का कैसे अपोज करेगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से उसकी बेल नहीं होने दें, हम उसकी बेल को खारिज करा दें, खारिज कराने का प्रयास करें। क्योंकि बेल जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ द राइट ऑफ एक्यूज्ड। तो वहाँ पर वो एक्यूज्ड का राइट रहता है बेलेबल ऑफेंस में कि उसे बेल मिल जाती है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में, यहाँ पर हमें आर्गूमेंट्स करना पड़ता है पूरा, तब जाके हमें बेल मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं विक्टिम की तरफ से। यदि हम वकील हैं तो फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस रिपोर्ट्स है, पुलिस कमेंट्स हैं और एफआईआर है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का हमें ठीक से एनालिसिस करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति की, जो एक्यूज्ड पर्सन है, इसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री आई है पुलिस रिपोर्ट में, क्या ये रंगे हाथों पकड़ा गया है, कॉट रेड हैंडेड, क्या ये कॉट रेड हैंडेड पर्सन है, या रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी और पिस्टॉल फ्रॉम हिम। तो यदि मर्डर हुआ है तो उसके पास से वही पिस्टॉल पाई गई है, वही पिस्टल पाई गई है जिससे कि मर्डर हुआ है। उसके यदि चोरी हुई है तो उसके पास वही चोरी की वस्तु पाई गई है जिससे जो कि चोरी की गई है। तो ये सभी ये आर्गूमेंट के ये ऐसे पॉइंट हैं कि सभी बेल एप्लीकेशनों में ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं। तो ये ज़्यादातर एप्लीकेशनों में, जो बेल अपोजिंग एप्लीकेशन है, उसमें ये ग्राउंड्स हमें देखने पड़ते हैं। और इसी को अगर हम उल्टा करके देखें तो बेल एप्लीकेशन का भी यही आधार होते हैं कि क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, व्यक्ति की रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है। तो ये बेल एप्लीकेशन की तरफ से लगाए जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं अपोजिंग बेल एप्लीकेशन। तो हम बारी बारी बात करेंगे जब हम विक्टिम की तरफ से केस लड़ रहे हैं या हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। तो दोस्तों, पहला आधार है क्रिमिनल हिस्ट्री। तो क्रिमिनल हिस्ट्री मतलब एंटीसीडेंट्स, मतलब कि जो क्रिमिनल हिस्ट्री है व्यक्ति की, कि व्यक्ति पहले से ही हैबिचुअल ऑफेंडर रहा है, वो कई अपराध कर चुका है, पहले भी उस पर छेड़छाड़ का या बलात्कार का पहले भी मामला चल चुका है, किसी का भी मामला चल चुका है, तो उसकी क्या है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, पहले भी उस पर ऐसे मामले चल चुके हैं। तो ये क्रिमिनल हिस्ट्री हो गई कि वो पहले भी किसी मामले में वो वांछित रहा है। ठीक है, तो ये पहला आधार क्रिमिनल हिस्ट्री हो गया। तो आप कह सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने दैट ही हैज़ अ क्रिमिनल हिस्ट्री, इसकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, मैडम इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, सर इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो ये पहला आधार हो गया। और दूसरा हमारा आधार है ही कॉट रेड हैंडेड, वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। यहाँ पर घटना हुई, यहाँ पर वो मर्डर कर रहा था, वहाँ चोरी कर रहा था, वहाँ रंगे हाथों पकड़ा गया है। सर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सब कुछ साफ आ गया है। आप सीसीटीवी कैमरे की सर फुटेज देख सकते हैं, सब कुछ सर साफ आया है। अगर ऐसे लोगों को बेल मिलेगी तो सर समाज में क्या संदेश जाएगा सर, क्योंकि ये सर इन्होंने सर बेल की है, इसलिए इन्होंने ये चोरी की है, इसलिए इनकी बेल रिजेक्ट होनी चाहिए सर। रेड हैंडेड सर पर्सन पकड़ा गया है, एक्यूज्ड पकड़ा गया है। तो ये हमारा सेकंड ग्राउंड हो गया। और तीसरा ग्राउंड देखते हैं हम, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी और रिसीविंग पिस्टल फ्रॉम हिम, कोई हथियार उससे ऐसा प्राप्त हुआ है, पिस्टल या गन, जैसे कि उससे जिस तलवार से उसने मर्डर किया था, वो तलवार उसी के जिस तलवार से व्यक्ति का मर्डर हुआ है, वो व्यक्ति को वो एक्यूज्ड पर्सन से प्राप्त हो गई है, या फिर जिस पिस्टल से व्यक्ति को मारा गया, वो पिस्टल उसी एक्यूज्ड से प्राप्त हुई है। तो ये क्या होते हैं, ये
केस की सीरियसनेस को बताते हैं। ये सारे पॉइंट केस की सीरियसनेस को बताते हैं कि केस कितना सीरियस है। अगर ऐसे केसों में अगर बेल मिलती है तो ये बेल के दौरान भी कोई भी ऑफेंस कर सकता है, एविडेंस के साथ टैंपरिंग कर सकता है अगर इसे बेल मिली तो। व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया गया या फिर उसके साथ उसने अगर चोरी की है, यदि चोरी का केस है तो चोरी की वस्तु उसके घर से ही प्राप्त हुई है, उसके पास से ही प्राप्त हुई है, तो ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं बेल को रिजेक्ट कराने के। या फिर वो हथियार जिससे कि अपराध किया गया है वो एक्यूज्ड से बरामद हो गया है, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं बेल को रिजेक्ट कराने के लिए, बेल का अपोज करने के लिए। अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की, इंटरफेयरिंग इन फेयर इन्वेस्टिगेशन। सर ये अभी भी इंटरफेयर कर रहे हैं सर इन्वेस्टिगेशन में, जो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसमें सर इंटरफेयर कर रहे हैं। रोज़ हमें धमकी देते हैं, फ़ोन करते हैं और हमारे पास सर लोगों को भेजते हैं समझाने के लिए कि केस वापस ले लो। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं सर। ये टैंपरिंग एविडेंस के साथ टैंपरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, एविडेंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बेल एप्लीकेशन इसलिए सर दी नहीं जाए। या फिर थ्रेटनिंग टू विड्रॉइंग द केस, ये हमें धमकी दे रहे हैं कि केस वापस ले लो नहीं तो तुम्हें जान से मरवा देंगे, ये करवा देंगे। तो इस तरीके से कि अगर सर ये अभी इन्हें बेल मिली नहीं है तब ये इतनी धमकी दे रहे हैं हमें कि हम तुम्हें जान से मरवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, केस वापस ले लो। अगर इन्हें बेल मिल गई तो ये हमारे साथ सर क्या करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब हैं आधार बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कराने के लिए, उसका अपोज करने के लिए। तो 437 में अगर हम देखें, 437 सबसेक्शन 5 में ये तो हमने बात की कि जब बेल मिली नहीं है, अगर बेल मिल चुकी है वो उसको हम कैसे रिजेक्ट कराएं, वो हम अगली वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों ये सब आर्गूमेंट्स हैं, आप इसके तरीके से अच्छी तरीके से अपने केस को डिसाइड कर सकते हैं। और कोई नई चीज़ है तो आप उसको जब इतना आप सीख जाते हैं तो आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों को ढूंढना आप सीख जाते हैं। तो फ्रेंड इसके माध्यम से आगे आप और नई चीज़ें आर्गूमेंट में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी ग्राउंड्स के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, हम बेल अपोजिंग एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट कर सकते हैं और लिखित रूप से हम अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं कि इसमें बेल क्यों खारिज होनी चाहिए, वो लिखित रूप से दाखिल करके आर्गूमेंट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरह के कोई एविडेंस हैं, जैसे कि वो हमें थ्रेट कर रहा है, हमारे घर पे आ रहा है, एक्यूज्ड पर्सन हमारे घर पे आ रहा है, हमें धमका रहा है और आपके पास उसका CCTV कैमरा फुटेज है, तो आप उसे फेरिस्ट के साथ दाखिल कर सकते हैं और बेल अपोजिंग एप्लीकेशन में ये सब लिख सकते हैं कि ये एक्यूज्ड पर्सन हमारे घर पे आता है, हम पे दबाव बना रहा है केस को वापस लेने के लिए, या ये क्या कर रहा है, इंटरफेयरिंग इन फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, थ्रेटनिंग टू विटनेसेस, जो केस के गवाह हैं उनको डरा रहा है, धमका रहा है। तो ये सब चीज़ों के संबंध में यदि आपके पास कोई CCTV कैमरे फुटेज है, ऑडियो है, तो उसको फेरिस्ट के साथ दाखिल कर सकते हैं कि सर देखिए यदि इनको बेल मिल गई तो ये क्या करेंगे, या अभी तो इन्हें बेल ही नहीं मिली है जब जाके ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, एविडेंस के साथ टैंपरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रेटनिंग टू विड्रॉइंग द केस ये कर रहे हैं सर। तो सर इन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। मैंने लिखित रूप से सर आपत्ति दाखिल कर दी है, फेरिस्ट के साथ सर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस मैंने दाखिल कर दिए हैं सर, इनके आधार पर इन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स ये हमारा हो गया कि बेल जब व्यक्ति को नहीं मिली है तो हम कैसे अपोज करेंगे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसी वीडियो में देख लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है कि जब व्यक्ति को बेल मिल गई है उसके दौरान वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, जैसे कि वो क्या कर रहा है, थ्रेटनिंग टू विड्रॉइंग द केस, थ्रेटनिंग टू विटनेसेस, जो गवाह हैं उनको डरा रहा है, धमका रहा है। फेयर इन्वेस्टिगेशन में वो क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, वो इस तरह की बातें कर रहा है, हमें लालच पैसा देने की कोशिश कर रहा है कि केस वापस ले लो, इस तरह की बातें कर रहा है वो। तो उसकी बेल को, जब उसे बेल मिल गई है एक्यूज्ड पर्सन को, तो उसकी बेल को कैसे रिजेक्ट कराएं।
तो इसके संबंध में एक प्रावधान है, ये 437 सबसेक्शन 437 सबसेक्शन 5। तो इसमें कहा गया कि एनी कोर्ट विच हैज़ रिलीज्ड अ पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 may, if it consider it necessary so to do, direct that such person be arrested and commit him to custody। तो क्या कर सकता है इसमें जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, सेक्शन 437 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, जब उसने एप्लीकेशन जो जिस मजिस्ट्रेट ने बेल दी है वो ही क्या कर सकता है, उसको रिजेक्ट करा सकता है और ऑर्डर दे सकता है, वारंट जारी कर सकता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। तो ये इसमें 437 5 में इसके अंतर्गत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इस व्यक्ति की एप्लीकेशन इस व्यक्ति की बेल को रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि ये सर बेल के दौरान जो इसने अंडरटेकिंग दी है, जो कंडीशंस हैं, बेल का जो बॉन्ड भरा है इसने, जो मुचलका भरा है, पर्सनल बॉन्ड भरा है सर, उसकी ये कंडीशंस का पालन नहीं कर रहे हैं, थ्रेटनिंग टू विटनेसेस और इंटरफेयरिंग इन फेयर इन्वेस्टिगेशन। तो इन सबों के आधार पे मैंने सर सब कुछ दाखिल कर दिया है, जो इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसलिए ये बेल सर इनकी बेल को खारिज कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।